मैं सुशील दत्ता फिर से आप लोगों के बीच में वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ कर्ण की संरचना और उसकी कारिकी पाठ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में कर्ण की संरचना और सुनने की विधि के बारे में वर्णन किया, अब जो है हम शरीर के बैलेंसिंग किस तरीके से होती है और शरीर की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, जैसे हम कभी तिरछा हो जाते हैं, कभी हम गोल घूमते हैं, कभी हमारे सामने गड्ढा आ जाता है, इन सबको शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो संरचनाएं होती हैं वो कहलाती है बैलेंसिंग ऑर्गन, और वह है वेस्टिब्यूलर ऑर्गन। और जैसा कि मैंने कहा था कि अंतःकरण कुंडलित होता है, जिसे हम कॉकलिया कहते हैं। ये देखिए, यह कुंडलित हमने इसमें समझने के लिए बना दिया है कि यह कुंडलित होता है। अभी हमारे को इससे ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं जानना है, पहले वीडियो में जान लिया है। अब हम केवल बैलेंसिंग ऑर्गन के बारे में, संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए श्रवण और संतुलन दोनों का काम करता है ये संरचना जो है कान। तो इसके लिए हमारे पास सेमी सर्कुलर अर्ध गोलाकार नलियों की एक पूरा एक सिस्टम होता है, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, पहला सुपीरियर ऊपर की तरफ कैनाल, सुपीरियर ऊपर की तरफ, और एक पोस्टीरियर पीछे की तरफ, और तीसरा हॉरिजॉन्टल जो कि जमीन के धरातल के समानांतर। तो इस संरचना को समझने के लिए हम समझ लें 3D में कि यह जो नलिका है, यह नलिका यह सीधे में सुपीरियर आगे की तरफ, यह पीछे जा रही है और यह हॉरिजॉन्टल है। 3D में इसको समझ लें। अब ये जो अंतःकरण है उसी से संबंधित ये संरचना होती है। जिस प्रकार इसके अंदर, कॉकलिया के अंदर जिस प्रकार से एंडोलिम्फ भरा है, इसमें भी एंडोलिम्फ है अंदर में। और यहां पर जब अंतःकरण जहां पर ये सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलता है, उसके पहले ये 2 भाग बनाता है, जिसे यूट्रिकल और सेक्यूल कहते हैं, और उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। अब आप गौर कीजिए कि ये जो यूट्रिकल और सेक्यूल है, इनके बीच में कुछ संरचनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैक्यूला, ये मैक्यूला एक वचन, मैक्यूली दो को, ये सब मैक्यूली। और ये जो संरचनाएं हैं, फूली हुई संरचनाएं, ये सर्कुलर कैनाल के एक भाग में, जिन्हें हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुला फूला हुआ भाग, उसमें भी कुछ संरचनाएं हमने बनाई हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ये दोनों का काम संतुलन बनाए रखने के लिए है। ये जानना जरूरी है कि ये जो मैक्यूली है, मैक्यूला, इसमें जो सेंसरी हेयर्स होती हैं, इनके साथ पार्टिकल्स, कणिकाएं भी होती हैं। और ये जो क्रिस्टा एम्पुलेरिस, इसमें जो सेंसरी हेयर्स हैं, संवेदी कोशिकाएं हैं, उनके साथ पार्टिकल्स नहीं होती। तो और यहाँ चूंकि संवेदी यहाँ पर सीलिया युक्त कोशिकाएं हैं, तो स्वाभाविक रूप से यदि यहाँ कोई गड़बड़ होगा तो वो तंत्रिका में आवेग उत्पन्न करेगा, जो कि ब्रेन में या मस्तिष्क में जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि ब्रेन में जाता है टेम्पोरल भाग में, और ब्रेन उस ध्वनि को इंटरप्रीट करता है, समझता है। और ये बैलेंसिंग के लिए ये मैक्यूला यदि है तो इसका काम देखिए। मैक्यूला, जब हम चलते हैं और सामने गड्ढा आ जाए या ग्रेविटी का कोई सवाल आए, ऊपर चढ़ने का है, तो वो बैलेंस करता है बॉडी को, ये मैक्यूला। इसमें जो हेयर्स हैं, सेंसरी हेयर्स हैं, सीलिया हैं, और उसमें ये पार्टिकल्स हैं। और दूसरा, ये जब हम गति करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं या चक्र में घूमते हैं, जैसा भी हो, तो उस
चीज को, उस गति को कंट्रोल करने के लिए यह क्रिस्टा एम्पुलेरिस होता है। अब हमको जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके से संतुलन कर लिया, और ये जो कर्ण है वो सुनने के लिए। अब हम ये जान लें, यदि तीव्र कोई ध्वनि आ रही है, ध्वनि की तरंगें अगर तीव्र हैं, तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं इस द्रव में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, एंडोलिम्फ में, वो नजदीक होती है, समीप होती हैं। जबकि जब कोई तरंग चलती है तो वो दूरस्थ भाग में प्रभावित करती है उस द्रव पदार्थ को। और ये तरंगें ठीक उसी प्रकार उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार हम पानी में कंकड़ मारने से तरंगें उत्पन्न होती है। और पहले अध्याय में हमने, पहले भाग में वीडियो के देख लिया था कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किस तरीके से काम करते हैं। और अब हमने देख लिया ये बैलेंसिंग ऑर्गन, जिसे हम वेस्टिबुलर ऑर्गन कहते हैं। और इस तरीके से कान जो है वह श्रवण संतुलन अंग है शरीर का। आशा है आप लोगों को बात समझ में आई होगी पाठ, और यदि इसमें कोई और आवश्यकता पड़ी किसी सुधार की, बदलाव की, तो भविष्य में करेंगे। धन्यवाद।